अस्सलामुअलैकुम जी। वक्त वक्त की बात है, लेकिन कभी कभी ये बात करने के लिए थोड़ा सा इंसान को 2 3 4 साल का वो चीज़ गैप इंसान देखता है, तो फिर शायद कहता है कि वक्त वक्त की बात है। लेकिन इतनी जल्दी वक्त इस तरह पलट जाएगा, इस चीज़ की शायद ख़ुद भी इंडियन क्रिकेट में कोई बहुत ज़्यादा किसी को डर नहीं था या किसी के जहन में नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। बैक टू बैक 2 3 स्टेजेस पे ऐसे लॉस हो जाएंगे कि जिसकी वजह से ऐसे महसूस होगा कि चीज़ें कुछ टाइम के लिए शायद अच्छी डायरेक्शन में गई हैं, लेकिन इतनी कंटिन्यूटी नहीं है जितनी बरकरार होनी चाहिए थी। और स्पेशली जब से विराट और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट दी है, एक चीज़ जो मुझे लगती है कि एक सिस्टम और प्रोसेस जो BCCI ने डेवलप कर ली है, अगर उसको देखा जाए तो कभी भी ऐसा नहीं लगता कि कोई भी स्टेज आ जाए या जितने भी बुरे दिन आ जाएं वो दोबारा कॉल करेंगे टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली को, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में कोई बहुत ज़्यादा उस तरह की अचीवमेंट या उस तरह की स्टेबिलिटी या कुछ भी ऐसी चीज़ रोहित शर्मा नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, जिसकी वजह से टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली उनकी बात की जाए। बाकी जिस तरह की उनकी फ़िटनेस और जिस तरह उनने सारी चीज़ों को किया है, स्टेबलाइज़ किया हुआ है, अगर थोड़े से T20 के हिसाब से अगर थोड़े से बुरे दिन आते इंडियन क्रिकेट टीम के, तो शायद ये बात की जाती कि शायद रोहित शर्मा को वापस बुलाया जाए, स्पेशली 2026 के वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि अभी तक T20 में कोई इस तरह की उनकी हार नहीं हुई। और दूसरा, अभी जो रिसेंटली उनने टेस्ट क्रिकेट से पहले थोड़ी सी इसकी बात करते हैं कि T20 क्रिकेट में जो उनकी अचीवमेंट्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसी लग रही हैं कि फ्लूक तो नहीं कह सकते, लेकिन जो चीज़ वो कर रहे हैं वो शायद उनके हक में हो रही है। और उसमें सबसे बड़ा जो उनकी जीत है या अचीवमेंट है, उसमें जो एक एक्स फैक्टर है वो है अभिषेक शर्मा, क्योंकि जब वो आउट हो गया उसके बाद नीचे से थोड़ी क्या अच्छी भली स्ट्रगल में आ गई है इंडियन टीम। तो जब ज़ाहिरी बात आप बायलैटरल खेलते हो तो एक टीम के ही साथ आप खेलते हो, लेकिन वर्ल्ड कप जैसे स्टेज में, ख़ासकर सुपर 4 में जाके जब तीनों टीमें आगे तगड़ी होंगी तो फिर आपके लिए काफ़ी ये चीज़ मुश्किल कर देती है। बाकी टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से और इंडियन ए क्रिकेट टीम के लिहाज से थोड़ी सी उनके हालात जो है फ़िलहाल सही नहीं है, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट इंडियन ए टीम ने खेली है, इतनी ब्लैंक टीम कोई भी नहीं लगी यार। और ख़ासकर जब एशिया इमर्जिंग कप था तो उसमें इंडिया का जो एक, अगर T20 में इंडिया खेल रही है और इमर्जिंग टीम है, क्योंकि जब T20 की बात करते हैं तो सबसे बड़ा उनका एक एसेट जो है ना वो IPL है। तो IPL में इतनी को उनकी प्रोडक्शन होती है प्लेयर्स की कि आप 3 4 टीमें भी एट अ टाइम T20 में खड़ी कर सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से जो उनकी इंटरनेशनल टीम खेल रही थी, उसके बाद जो सबसे बेस्ट प्लेयर थे उनके, वो बेशक IPL में खेले हों या फिर वैसे अपने डोमेस्टिक में खेले हों, तो उनको सिलेक्ट करके उनने एक टीम भेजी थी। तो बिल्कुल इतने को ब्लैंक नज़र आए कि जिस तरह रोहित शर्मा और विराट ने रिटायर होना था, अगर अभी किसी ने रिटायर होना होता और डायरेक्टली उनने टीम में आना होता तो कोई चीज़ जस्टिफाई नहीं करती कि इनको यार इंटरनेशनल खिलाना चाहिए। इतने को ब्लैंक नज़र आए, बिल्कुल ही कोई किसी किस्म की उनमें स्टेबिलिटी, कोई गेम सेंस, कोई इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा लैग थी। दूसरी मैन टेस्ट क्रिकेट जी, जिसमें आज इंडिया को दूसरे टेस्ट में भी बुरी तरह शिकस्त हुई है। 400+ रन से इंडिया जीती है और ये 3-2-0 से मेरे ख्याल से होम में फ़र्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, और पीछे हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम वाइट वाश हुए हैं 3 मैच सीरीज़ में, और वो भी न्यूजीलैंड से और अभी साउथ अफ्रीका से। तो ये एक चीज़ कंसर्न आ रहा था कि यार क्या इंग्लैंड वाला कोई था वो बहुत बड़ा फ्लूक लग गया था, या फिर इंग्लैंड में जो 600 रन प्लस शुभमन गिल ने कर दिए थे, सिर्फ एक वही इनकी अचीवमेंट थी, उसके बाद इनकी कोई चीज़
कारआमद नहीं थी, क्योंकि अगर वहाँ पे ये बराबर एंड वाला टेस्ट जो ये टेस्ट हारे भी हैं वो भी क्लोज हारे हैं, वो जीत भी सकते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर ये एंड वाला टेस्ट हार जाते और 3-1 से अगर ये सीरीज़ हार जाते और अभी ये साउथ अफ्रीका से भी हार जाते, तो मेरे ख्याल से इस वक्त तक डेफिनेटली ये बात चल रही होती कि शायद विराट कोहली से बात की जाए वापसी की, क्योंकि अपनी होम कंडीशंस में जिस तरह इंडिया अभी एक्सपोज हुआ है, ये चीज़ ज़रूरी थी। ये इन द सेंस इसलिए ज़रूरी थी कि आपको एक विराट कोहली या पुजारा या होम कंडीशंस में इन 2-3 बंदों ने ना जीतने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। क्योंकि अगर ऐसी होम कंडीशंस में, आपके होम कंडीशंस में अगर एक कोई बड़ी इनिंग्स दूसरी टीम की लग जाएगी तो आपको फिर बहुत ज़्यादा मुहतात होना पड़ेगा, क्योंकि 500 आप चेज़ कर रहे हो और आप 2 सेशन भी पूरे नहीं खेल सके यार, तो फिर इसका मतलब है कि स्पिन बॉलिंग तो आपकी अच्छी नहीं है, दूसरे की अच्छी है। और आपने जो विकेटें ली हैं वो भी ज़्यादातर आपने फास्ट बॉलिंग से ली हैं। अगलों ने तो आपको मतलब कि अभी 10 आउट किए हैं, तो 9 ने स्पिन बॉलिंग से आउट किए हैं, तो इसका मतलब है स्पिनर उनके पास अच्छे हैं, आपके पास तो फिर वही 1 मैन बॉलिंग में वो बुमराह वाली बात ही है, बस वही विकेटें ले रहा है, साथ सिराज थोड़ा साथ दे रहा है, या जहाँ पे थोड़ा बहुत टर्न मिलता है, या टर्न क्या मिलता है, विकेट स्पिन है, वो कुलदीप यादव साथ देता है। तो इसके अलावा तो कोई आपके पास उस तरह की चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। पर जी कंसर्निंग पॉइंट है, नेक्स्ट अभी कोई सीरीज़ आती है, शुभमन गिल की वापसी होगी, तो वो कहते हैं ना एक बुरे बादल छा गए हैं गौतम गंभीर पे भी, तो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स अब प्रूव करने का टाइम है। तो लेट्स सी, आगे देखते हैं जी। 2-0 से इंडिया ये सीरीज़ हार गया, साउथ अफ्रीका ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। लेट्स सी।